लेकिन इस बीच क्योंकि देखिए लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और वो अपडेट्स भी दे रहे हैं जो आज विजय दिवस पर लगातार आ रहे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन वीरों को याद किया। उन्होंने एक ट्वीट किया। स्वर्णिम विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीरों को याद करते हुए कहा कि मुक्ति योद्धाओं, वीरांगनाओं और भारतीय सेना के जाबाजों को नमन, जिन्होंने इस अधर्म के खिलाफ युद्ध को लड़ा। हमने साथ मिलकर अत्याचारी ताकतों को हराया। इस मौके पर बांग्लादेश में राष्ट्रपति जी की मौजूदगी बहुत विशेष है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल ट्वीट के जरिए उन वीरों को याद करते हुए 50 साल पहले वे अधर्म के खिलाफ हुए इस संघर्ष को याद करते हुए, बल्कि अभी थोड़ी देर में वो वॉर मेमोरियल भी जाएंगे और वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वॉर मेमोरियल में वो 1971 के वीरों को याद कर उनके लिए श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। फिलहाल ये ढाका की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे भारत ने दुनिया में एक नए देश को जन्म दिया। भारत ने कैसे पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की और उन लोगों को जो पाकिस्तान के अत्याचार के शिकार थे। अभी मैं अपने साथ जो वॉर हीरोज हैं 1971 के, उनसे पूछूंगा कि ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था जो पाकिस्तान की सेना ने चलाया था। कर्नल त्यागी, मैं आपके पास ही आता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तानी सेना ने उस वक्त के ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था। और अगर माने इतिहास को, अगर माने जो आंकड़े मिलते हैं, तो कम से कम 5 लाख लोगों की उन्होंने हत्या की थी। और उसके अलावा जो अत्याचार किया था महिलाओं के साथ, वो कितना भी आप उसका वहां पे उसके बारे में बात करें कम है। वॉर मेमोरियल की तस्वीरें भी आ रही है, दिखाते रहेंगे हम, लेकिन कर्नल त्यागी आप बोल सकते हैं। जी, जैसा अभी मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि यह इंसानियत की लड़ाई थी, और मैं एक एक उदाहरण दूंगा, ईस्टर्न फ्रंट का भी और वेस्टर्न फ्रंट का भी। 1971 की लड़ाई में ग्रिम बैटल, फेरोशियस और फियर्स लड़ाई जो हुई वो वेस्टर्न फ्रंट पर हुई। ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर कंपैरेटिवली इट वाज ए साइकोलॉजिकल बैटल, और वो स्ट्रेटजी थी कि हमारे 3000 लोगों ने उनके 26,000 सिपाहियों को ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर इंसानियत का परिचय ये कहकर दिया गया और ये दिखाकर और ये कर दिया गया कि पाकिस्तान का जुल्म सितम, कत्ल गारत बंद किया गया ईस्ट पाकिस्तान में, और वेस्ट पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों का सरेंडर 400 साल के बाद पहली बार हिंदुस्तान की आप कह रहे हैं और जो कहानियां कह रहे हैं हम उसको सुनेंगे जरूर, और पूरा देश सुनना चाहता है उन यादों को। लेकिन इस बीच तस्वीरें भी दिखाना बेहद जरूरी है। ये देखिए वॉर मेमोरियल की तस्वीरें जहां पर राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, अजीत डोभाल भी उनके साथ मौजूद हैं। शहीदों को याद करके, उनको नमन करके, उस बलिदान को, उस कुर्बानी को और भारत की उस बड़ी उपलब्धि को आज याद किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। लगातार आज एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के जवानों को उनकी शौर्य गाथा के लिए, उनके बलिदान के लिए आज नमन कर रहे हैं। चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं। ये जितनी कहानियां हैं हम सुनते हैं और जब भी हम उनको फील करते हैं तो पूरा देश जो है गर्व से भर उठता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखें, पाकिस्तान बनता है तो नरसंहार होते हैं, पाकिस्तान अलग होता है तो नरसंहार होते हैं। आज़ादी जब मिली थी तो डायरेक्ट एक्शन में बड़ी संख्या में मासूम लोगों का कत्ल हुआ। बांग्लादेश अलग हुआ तो वही पैटर्न हम देखने को मिला। ये चीज़ क्या है और क्या पूरी दुनिया इसको किसी हॉलोकॉस्ट की तरह देख पाएगी जैसा हम वर्ल्ड वॉर में देखते हैं? कुछ ऐसी ही चीज़ें ये भी नजर आती। आपने बिल्कुल सही कहा। एज फार एज बांग्लादेश इज़ कंसर्न, और जिस तरह से अत्याचार वहाँ के हमारे भाई बहनों और बुज़ुर्गों के साथ हुए हैं, उसका जो एक तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी यूएन की, बाकी वर्ल्ड पावर्स की, वो शायद अभी नहीं हुई है। और पाकिस्तान ने भी जब शिमला समझौता हुआ था तब ये बोला था कि हम वॉर क्राइम्स के लिए इन लोगों को ट्राई करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो अब एक सच्चे माने में अगर समझा जाए तो जो इंसाफ हमारे भाई बहनों को, बांग्लादेश के लोगों को मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला। पाकिस्तान ने आज तक उस घोर अत्याचार और घृणित कार्यों के लिए आज तक ना तो हमारे बंगाली भाइयों से अफसोस जाहिर किया है, ना विश्व के सामने अभी तक माफी। बिल्कुल। और
कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।